Hi guys, this is NR Rahi here. Once again, welcome back to English Super Class. आज की वीडियो में हम सीखेंगे दो ऐसी क्रियाएं जिनका यूज हम बहुत ज़्यादा करते हैं। क्या वास्तव में इनका यूज हमको पता है? अगर नहीं पता है तो आज हम सीख लेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए क्या है कि वो दो क्रियाएं हैं। पहली नंबर पर है स्टार्ट और दूसरी क्रिया है बिगिन टू। तो आज की वीडियो में हम केवल इन्हीं दोनों के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट मीन्स भी होता है शुरू करना, बिगिन टू मीन्स भी होता है शुरू करना, यानी कि किसी क्रिया के काम को शुरू कर देना, उसको बोला जाता है स्टार्ट और बिगिन टू। तो इनका यूज हर एक टेंस में होता है। आज हम सीखने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर कुछ सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पर लिखे हुए हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल्स है, वह हिंदी लिखना शुरू कर देता है। आप अधिकतर ऐसे सेंटेंस बोलते हैं, वह गाना गाना शुरू कर देता है। तुम अपना गेम खेलना शुरू कर देते हो। वह पबजी खेलना शुरू कर देता है। वह मोबाइल देखना शुरू कर देता है। तो इस तरह के सेंटेंस हम अधिकतर बोलते हैं आम बोलचाल में। तो और दूसरा है, मैं प्रतिदिन खाना बनाना शुरू कर देता हूँ। मेरा भाई प्रतिदिन अंग्रेजी लिखना शुरू कर देता है। वह हिंदी सीखना शुरू कर रहा है। रोहित पैसे कमाना शुरू कर रहा है। टेंस में हर टेंस में डिफरेंट यूज होता है, यानी कि इनका जो यूज होता है वो हर टेंस में होता है। आई होप कि आपको टेंस आता होगा। अगर आपको टेंस आता होगा तो ये वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि आज हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रांसलेशन। तो पहले क्या लिखा है, वह हिंदी लिखना शुरू कर देता है। तो वह का मतलब ही, और शुरू कर देना मतलब स्टार्ट। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस तो आपने पढ़ा है कि सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन है तो वो वर्ब में एस जुड़ता है तो उसमें एस जोड़ेंगे ही है, तो ही स्टार्ट्स। फिर लिखना का क्या होगा, राइट, पर यहां पर हमने स्टार्ट लिखा है तो इसलिए क्या लिखेंगे, राइटिंग। क्यों? क्योंकि स्टार्ट के बाद क्या बोला जाए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो यहाँ पर स्टार्ट है, उसके बाद क्या लगेंगे, आईएनजी फॉर्म। तो ही स्टार्ट्स राइटिंग, इसका मतलब हो गया कि वो लिखना शुरू कर देता है। क्या लिखता है, हिंदी। तो यहाँ पर हिंदी। इस तरह अगर इसमें हम बिगिन टू जोड़े तो बिगिन टू के बाद क्या बोला जा रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, यानी कि ऐसे होगा सेंटेंस ये, ही, उसके बाद बिगिंस टू, और बिगिंस टू के बाद क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो क्या है, लिखना, राइट और हिंदी। इस तरह देख लीजिए। अगर आप स्टार्ट्स लिखेंगे तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा, और अगर आप बिगिन टू लिखते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, और दोनों का मतलब एक ही होता है। दोनों के प्रयोग में कोई अंतर नहीं होता है, केवल फर्क होता है तो इनके बाद जो क्रियाएं आती हैं, बिगिन के बाद टू आता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, और स्टार्ट के बाद जो वर्ब आएगी उसमें आईएनजी लगाना पड़ेगा, और दोनों का मतलब एक ही होता है। अब आगे देखिए, मैं प्रतिदिन खाना बनाना शुरू कर देता हूं। मैं आई, और शुरू कर देना मतलब बिगिन टू, इस बार रखते हैं बिगिन टू, आई बिगिन टू। उसके बाद क्या, खाना बनाना, कुक, क्योंकि बिगिन है तो कुक आएगा फर्स्ट फॉर्म, कुक, और खाना का मतलब फूड, प्रतिदिन, डेली। इस तरह आई बिगिन टू कुक फूड। मेरा भाई प्रतिदिन अंग्रेजी लिखना शुरू कर देता है। सब्जेक्ट है मेरा भाई, यानी कि माई ब्रदर। शुरू कर देना मतलब स्टार्ट्स लिखते हैं, इस बार स्टार्ट्स। उसके बाद लिखना, अब हमने स्टार्ट लिखा है तो स्टार्ट के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा, तो लिखना राइटिंग, स्टार्ट्स राइटिंग इंग्लिश, और प्रतिदिन का मतलब डेली या एवरी डे भी लिख सकते हैं। इस तरह माई ब्रदर स्टार्ट्स राइटिंग इंग्लिश डेली। वह हिंदी सीखना शुरू कर रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। सब्जेक्ट ही, तो ही के अनुसार इज लगेगा, ही के साथ। शुरू करना मतलब स्टार्ट में आईएनजी लगेगा क्योंकि मेन वर्ब काम कर रही थी। ही इज स्टार्टिंग, और सीखना लर्निंग, ही इज स्टार्टिंग लर्निंग, और हिंदी। इस तरह ही इज स्टार्टिंग लर्निंग हिंदी। रोहित पैसे कमाना शुरू कर रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही वाक्य है। तो सब्जेक्ट रोहित
एक वचन है इज, रोहित इज, शुरू करना इस बार हम बिगिन लिखते हैं तो यहां पर हो जाएगा बिगिनिंग, बिगिनिंग टू, बिगिनिंग के बाद टू आता है, बिगिनिंग टू कमाना, अर्न मनी, रोहित इज बिगिनिंग टू अर्न मनी, रोहित पैसे कमाना शुरू कर रहा है। तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य केवल इतना है, चाहे आप स्टार्ट टू लिखिए या बिगिन टू, सॉरी, चाहे आप स्टार्ट लिखिए या बिगिन टू लिखिए। स्टार्ट लिखेंगे तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना पड़ेगा और बिगिन टू लिखेंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ये जो वर्ब आती है जैसे यहाँ पर देखिए ये राइटिंग, तो ये किस रूप में है, ये जेरेंड के रूप में है, और जो ये बिगिन टू के बाद जो वर्ब आती है ये इन्फिनिटिव के रूप में है। आपको इन्फिनिटिव जेरेंड के बारे में अगर नहीं पता होगा तो घबराने की जरूरत नहीं है, केवल इतना ध्यान रखिए कि बिगिन टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और स्टार्ट के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, बस हो गया। चलिए कुछ और टेंस में देख लेते हैं इनका यूज कैसे करते हैं। अंग्रेजी सीखना शुरू कर दिया है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, आ है, ई है, आ रहा है। वह पैसे भेजने लगा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तुम अब पैसे बचाने लगे हो, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। वह क्रिकेट खेलना शुरू करेगा। तो चलिए उनको बना लेते हैं। पहले आई, उसके बाद हैव, आई के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव लगता है, तो आई हैव। शुरू कर दिया मतलब कि स्टार्टेड, स्टार्ट का इस बार थर्ड फॉर्म आएगा स्टार्टेड। उसके बाद स्टार्ट के बाद जो वर्ब आएगी सीखना वो आईएनजी फॉर्म में रहेगी, तो लर्निंग इंग्लिश, इस तरह ही आई हैव स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश। नेक्स्ट, वह पैसे भेजने लगा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये भी है, तो ही हैज। इस बार हम बिगिन लगाते हैं तो बिगिन का थर्ड फॉर्म होता है बिगन, ही हैज बिगन। बिगन के बाद क्या आएगा, टू आएगा, स्टार्ट होता तो आईएनजी फॉर्म होता बिगन टू। भेजना सेंड मनी, ही हैज बिगन टू सेंड मनी। तुम अब पैसे बचाने लगे हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये भी है, तो यू हैव, पैसे लगे हो यानी कि तुम अब पैसे बचाने शुरू कर दिए, यानी कि चाहे लगे हो चाहे कोई भी, तुम अब पैसे बचाने लगे हो यानी कि तुम पैसे बचाने शुरू कर दिए हो। तो लगे का मतलब क्या हो जाएगा, स्टार्ट, इसमें भी हो जाएगा स्टार्टेड। यू हैव स्टार्टेड, बचाना हो जाएगा सेविंग, सेव में आईएनजी, सेविंग मनी नाउ, नाउ का मतलब अब, नाउ। नेक्स्ट, वह क्रिकेट खेलना शुरू करेगा, वो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का है, तो ही विल बिगिन। अब बिगिन आया तो टू आएगा, बिगिन टू खेलना, प्ले और क्रिकेट, इस तरह ही विल बिगिन टू प्ले क्रिकेट। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ मॉडल्स का एग्जांपल लेते हैं और कुछ टेंस का, और कुछ एग्जांपल इंपरेटिव सेंटेंस का भी उठाते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ एग्जांपल्स और लिखे हुए हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। वह टीवी देखने लगा, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का है, वह का मतलब ही, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, तो जो लगा होगा स्टार्ट का आएगा, यहाँ पर स्टार्ट या बिगिन लगाएंगे, तो यहाँ पर हम लगा देते हैं स्टार्टेड, वर्ब का सेकंड फॉर्म स्टार्टेड। और देख स्टार्ट आ गया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा आईएनजी, देखना मतलब वाचिंग, ही स्टार्टेड वाचिंग टीवी, इस तरह। वर्षा होने लगी, वर्षा होने के लिए शुरू में इट लगाते हैं, इट, इस बार बिगिन लगाते हैं तो बिगैन, वर्ब का सेकंड फॉर्म बिगैन, इट बिगैन टू रैन, वर्षा होने लगी। तुम पढ़ना शुरू कर, तुम्हें यहां पर होना चाहिए कि तुम्हें पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, मॉडल्स का है, यानी चाहिए है तो शुड, यू शुड, शुरू कर देना मतलब स्टार्ट, यू शुड स्टार्ट पढ़ना यानी कि रीडिंग, इस तरह यू शुड स्टार्ट रीडिंग। वह यहाँ रहना शुरू कर सकता है, यानी कि कैन आएगा, इस बार सकता है तो ही कैन, सकता मतलब रहना, मतलब ही कैन लिव, सॉरी शुरू कर सकता है यानी कि ही कैन बिगिन टू लिव हेयर का मतलब हेयर, यहाँ ही कैन बिगिन टू लिव हेयर। लिखना शुरू करो,
इंपरेटिव सेंटेंस का है जिसमें सब्जेक्ट यू छिपा रहता है, पीछे से अंग्रेजी बनाते हैं। लिखना शुरू करो तो पहले शुरू करते हैं स्टार्ट, स्टार्ट और लिखना का राइट, यहां जाकर राइटिंग, स्टार्ट राइटिंग। तो इस तरह जो है हम स्टार्ट और बिगिन टू का यूज सेंटेंस में करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको सीखना चाहिए। अब हम आपको एक्सरसाइज के रूप में कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं, उसको आप स्वयं प्रैक्टिस करिए और अपने इंग्लिश का नॉलेज और बढ़ाइए। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं जो आपके लिए है प्रैक्टिस के लिए। मैं आने लगा, तुम्हें पैसे बचाना शुरू कर देना चाहिए, वह अब यहाँ पढ़ना शुरू कर सकता है, टीचर ने अंग्रेजी पढ़ाना शुरू कर दिया है, वह भाषण देना शुरू कर सकता है। इसको आप प्रैक्टिस करिए और अपने इंग्लिश के नॉलेज को और ज़्यादा इंप्रूव करिए। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही।